हिला रहा है। चलिए आज पढ़ेंगे हम क्या, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसमें दिखाता है कि r इक्वल टू क्या होता है या f इक्वल टू क्या होता है, जो EF हमारा फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे में ज्ञात करना है। मतलब आपको कल उस दिन बताया था कि वक्रता केंद्र जो यहाँ पे है और यहाँ पे जो ध्रुव है P, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं फोकस था हमारा, फोकस था, तो ये वक्रता त्रिज्या की आधी है ना जो फोकस दूरी है। बोलिए ये स्थापित करना है कैसे आधी होती है, ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर में जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल में समझ लेना कि अधिकतर क्वेश्चन जो होगा प्रकाश के परावर्तन में, अधिकतर क्वेश्चन इससे ज्यादा देता है कि नहीं फोकस दूरी इतनी है, दे देगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। आपको तुरंत क्या करना है, फिर से F इक्वल टू क्या लगाना है, R अपान में 2। F इक्वल टू कितना दिया 20 ना, 20 यहाँ रखना है तो इधर कर देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वक्त त्रिज्या निकल के चली जाएगी। बात है सुनो, इधर से इधर उधर से इधर, इस पूरे फार्मूले पे आपको करना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला कहाँ से है इसको थोड़ा सा ज्ञात कर लिया जाए। जैसे लिखा है इसमें, पहले अवतल दर्पण के लिए करेंगे, अवतल दर्पण कर लेंगे और आपको होमवर्क रहेगा कि उत्तल दर्पण के लिए आप खुद करिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण थोड़ा सा हिंट दे देंगे, लेकिन आप अवतल दर्पण के लिए, अरे उत्तल दर्पण के लिए आपको क्या है, अवतल दर्पण के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। बोला है कि माना अवतल दर्पण, ध्यान से देखिएगा, बोला है माना अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कैसा होगा हमारा, कुछ ऐसे होगा ना, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण जैसे नाम लेगा उसका जो गलई किया जाता है कहाँ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बोल रहा है कि M1 है और क्या है M2 है ना। तो बोल रहा है कि एक माना अवतल दर्पण M1 M2 का ध्रुव P1, ध्रुव कहाँ है, यहीं पे होगा ना, बीच में कहीं सेंटर में। तो मैंने बोला था कि P ध्रुव। आगे बोल रहा है कि फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, इसका ध्रुव भी दे दिया और यहीं पे कहीं इसके बीच जो मुख्य अक्ष जाता है, यहीं पे कहीं पे यहाँ पे क्या होगा आपका, हो सकता है केंद्र हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फोकस हो जाए। यहाँ तक सहमत है, ये बात है। आगे बोल रहा है, लिखते चलिएगा साथ में, बनाते चलिए लिखते चलिए। फिर बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समान आने वाले प्रकाश किरण OA, बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समान, मुख्य अक्ष यही है आपका ना, इसके समांतर कोई किरण चलेगी ना, तो बोला है कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है। बोल रहा है क्या, इसका नाम दे रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण OA दर्पण OA दर्पण के बिंदु A पर, दर्पण के, ये दर्पण में बिंदु A हो गए ना, दर्पण के बिंदु A पर बोल रहा है कि परावर्तित होकर फोकस F से होकर गुजर जाती है। परावर्तित होगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस F से, फोकस F से होकर क्या चले जाए, वापस लौट जाती है। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार OA आपतित किरण, OA आपतित किरण, OA यही ना आपतित किरण हो गई जो आ रही है, कहां आ रही है, दर्पण की तरफ आ रही है ना। बोला आपतित किरण OA, फिर क्या, फिर बोल रहा है कि AF परावर्तित किरण, AF है ना ये वाला, बोला है कि परावर्तित किरण CA वक्रता त्रिज्या, बोला है कि परावर्तित किरण तथा CA वक्रता त्रिज्या होगी। तो बताइए भाई कि वक्रता त्रिज्या CA के बोल रहा है, यहाँ पे CA कैसे वक्रता त्रिज्या होगा, बोलो फटाक से। जो हमारे मान आपतित हो गया, परावर्तित हो गया, तो बताइए कि बीच में कहीं ना कहीं इसका विलंब डाला जाएगा ना। कोई किरण ऐसे, मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरण ऐसे मोशन करेगी, गति करेगी, तो बीच में कहीं ना कहीं अविलंब आप डालेंगे ना यहाँ पे। तो बोल रहा है कि यही बात है कि यहाँ भी एक अविलंब डाला जा रहा है जहाँ हमारा होगा, तो अविलंब क्या हो जा रहा है, इसे बोल रहा है क्या, जो CA हमारा अविलंब है, जो CA हमारा क्या है अविलंब है,
इसको क्या बोल दे रहा है, बोला है कि तथा CA वक्रता त्रिज्या होगी। इस किरण वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। आगे बोल रहा है कि CA बिंदु A पर अभिलंब है, बात क्लियर है ना, अभिलंब है, अतः कोण OAC, कोण OAC, ध्यान से कोण OAC की बात कर रहा है। और लिखा है आपतन कोण I, तो जब कोण AC क्या हो गया ये बराबर कोण I की बात बोल रहा है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा I, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तथा कोण CAF, कौन सा कोण हो जाएगा यहाँ पे, कोण CAF बराबर क्या, परावर्तन कोण ना, परावर्तन कोण क्या R। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई अवतल दर्पण है जिसपे एक ध्रुव रखा हुआ है, उसके फोकस पे वक्रता केंद्र भी है। बोल रहा है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण में पास कर रहा हूँ, इसी ध्रुव की तरफ लेकर आ रहा हूँ। बोल रहा है कि OA है वो किरण, अब किसी दर्पण पे कोई बिंदु A है, उसी पे जाकर पड़ रही है, पढ़ने के पश्चात मतलब बाद में कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और जैसे मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वहां पे एक अभिलंब CA जिसको वक्रता त्रिज्या कहा जा रहा है, एक अभिलंब डाल रहे हैं इन दोनों के बीच में, बिंदु A पे डाला जा रहा है एक अभिलंब। बोल रहा है कि जहां मुझे दिखाई पड़ा डालने के बाद कि कोण OAC एक आपतन कोण हो गया, अब कोण CAF क्या हो गया, परावर्तन कोण, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। आपतन कोण I, आपतन और परावर्तन को पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, तो बोला ये चीज हो गया। आगे लिखा है परावर्तन कोण R होगा, तब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको चाहे तो एक साइड रखे रहिए, नहीं तो यहाँ से देखिए ये चीज हो गया। हाँ जोर से थोड़ा सा बोलिए। नॉर्मल सी बात है भाई कि ये क्या हो जाएगा, ये किरण आ रही है ना, तो जो आती, यहाँ से देखिए यही चीज है ना, इसको आप बोलेंगे कि नहीं ये आपतन कोण है, और ये कौन सा है, परावर्तन कोण है ना, तो वही चीज है, इसको घुमा दीजिए ऐसे, वही चीज है ना। ये क्या हो जाएगा, अब ये किरण किधर से आ रही है, इधर से आ रही है ना, तो जो जिधर से आती है वो कोण I हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात। ये अपनी सुविधा के लिए बार बार दिखाते हैं ऐसे ही जा रही है, इधर से भी तो आ सकते हैं, उधर से भी तो ट्रांसलेटर चला सकते हैं आप, बोलिए इधर से थोड़ा नहीं डालेंगे, कहीं से आप कर सकते हैं, बात क्लियर हो गई ना। तो बोल रहा है कि अब देखा जाएगा यहाँ पे तो कुछ कोण इसमें समान है, कुछ कोण इसमें संगत कोण की तरह दिखाई देंगे, कुछ एकांतर कोण की तरह दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा देखिए इसमें बोल रहा है कि कोण OAC यहाँ से लिखते हैं, ये चीज आप जान गए ना कि क्या क्या है, आपतन कोण क्या परावर्तन। बोला है कि कोण OAC इज इक्वल टू, लिखा है कोण CAF, क्योंकि इतना बराबर I और इतना बराबर R। अब परावर्तन के द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि कहता है कि कोण I बराबर कोण क्या होता है R, तो जब ये दोनों आपस में, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ये क्लियर है। बोल रहा है आगे, यहाँ पे नहीं होगा तो लिख सकते हैं कि परावर्तन के किस नियम से, सेकेंड नियम से ना, क्या कहता है, कोण I बराबर क्या, कोण R। क्लियर हो गई बात। नीचे से लिखेंगे, लिखा है कोण OAC, कोण OAC बराबर दिया है कोण ACF, कोण ACF, कोण ACF। बोला है कि OAC बराबर कोण ACF। देखिए यहाँ पे क्या कोण बन रहा है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं बताइए, एकांतर कोण कहते हैं ना इसको। तो जब ये I है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ में ये I है तो ये भी कोण I होगा ना, तो बोला यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण। बोलिए बात समझ में आ रही है।
बोला कि एकांतर करो, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दिया करो, छापो मत जल्दी जल्दी, एकांतर करो। आगे बोल रहा है कि जब कोण इतना हो गया, ACF हो गया, ये हो गया, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तब कोण ACF इज इक्वल टू कोण CAF। कहां से आ गया बताइए फटाक से। जब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होता है तो राइट हैंड साइड में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इतना बराबर होगा कि नहीं बताइए? जब ये दोनों बराबर, तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो कोण ACF बराबर क्या हो जाएगा? कोण CA। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से बताएं। अच्छा एक बात बताइए, A बराबर क्या लिखा है? B। A बराबर फिर से लिखा है D। तो बताएं कि जब A बराबर B, अभी यही चीज इसके बराबर है, इतना यही इसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए किस वे से होगा? क्या चीज? किस नियम से? नियम या क्या लगाया दिया? अगर मैं कह दूं, अच्छा एक बात बताइए, आप हैं तो आपका भाई चंगू, आप ही का भाई मंगू, तो भाई दूसरे कुछ हो गए इनका। आपका इससे रिलेशनशिप भाई का, और इसका भी आपका इससे रिलेशनशिप किसका? भाई का। तो भाई दोनों का किसका होगा? पापा मम्मी भाई है ना। फिर ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? ऐसा तो भाई बोला जैसे सबका सब लिखा है परिवर्तन के नियम से एकांतर। इसमें कुछ नहीं भैया, एमन कुछ ना लगेगा कि भाई कोड़वा बराबर हो गए तो ये कोड़वा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कुछ आप सेंस भी लगाना पड़ता है ना कुछ अपने तरफ से। भाई बोल रहे थे कि मतलब इसमें ना ही रहता। आगे देखिए, क्लियर हो गई बात? जब ये दोनों आपस में बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये कई गुलाम का नियम जब पढ़ते हैं तो सब कितना पढ़ाया जाता है उसमें, ये बराबर तो ये बराबर हो जाएगा आपस में। कई बार तो पढ़ ले बड़ा होके। आगे देखिए, तो कोण ACF बराबर कोण CAF। देखिए कोण क्या हो गया यहाँ पे? ACF बराबर कोण CAF। जब ये कोण ये बराबर हो गया, ये भी कोण क्या हो गया आपस में? ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब भाई दोनों बराबर, तो बताओ हाई लंबैया दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? तो यहाँ समझ सकते हैं। इसलिए नीचे से लिखेंगे AF इज इक्वल टू क्या? FC होगा। AF इज इक्वल टू क्या? FC। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इनकी दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी। जब दो कोण समान, तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। ये भी चीज हो गया। मैथ के स्टूडेंट हैं हम जो लिखे हैं ACF, उसका बराबर सही CA और होगा बराबर CA और CA। हाँ है। अरे सर जी आप एक काम का कोई क्या आप सब मैंने बोला कितना बराबर ये, इतना बराबर ये, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? ये कुछ अलग लिखा मैंने इसमें से। ध्यान दीजिए कि वर्ड पे कि नहीं, कहाँ स्टेप कहाँ चल रहा है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, उनकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नीचे से देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। सही समझ नहीं आ रहा है सर। कोण C और A कैसे बराबर हो सकता है सर? CA और F कैसे बराबर हो सकता है? A और C जाहिर सी बात है, दो तरीके से बराबर हो रहा है। जब आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जानते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका भी बराबर है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसका भी A है, ये भी A है। समझ रहे हैं ना? दोनों A है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? राइट हैंड साइड भी अपने आप बराबर हो जाते हैं। ये आप मैथ पढ़ते हैं भैया, पूछ लीजिएगा सर से मैथ में क्यों होता है, कैसे होता है। दोनों का जब आंसर, अब जवाब आप मैथ वाले सर देंगे।
आप पढ़ते हैं मैथ ना, यहाँ पे सिद्ध कराया जाता होगा कि दोनों क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हो गए तो राइट हैंड साइड अपने आप से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। पहला नियम ये तो हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि जब इस कोणवा के बराबर ये वाला कोण हो गया और सेकंड परावर्तन के नियम से आप भी जानते हैं कि I बराबर R होता है, तो I कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कोण क्या ACF बराबर कोण CAF होगा कि नहीं होगा? I बराबर R परावर्तन के नियम सेकंड नियम से भी जान लीजिए, दो नियम से बता सकते हैं। दो चीज आपके ऑप्शन हो गया ना कि नित्य बराबर ये भी होता है, पहला भी नियम लगता है, ये वाला भी नियम आप कर सकते हैं। सब तो आपस में बराबर हो गए, तो बराबर हो जाए ये दोनों भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी दोनों भुजा। तो नीचे से देखो समीकरण एक कर दो, छोटी छोटी बातों को आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। खुशी कहाँ मिलती है, छोटी छोटी चीजों में मिलती है। हम किसी क्वेश्चन को देख के ना भड़क जाते हैं, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा, उसमें अंदर जाओ देखो छोटी छोटी चीजें भी छिपी हुई हैं। छोटी छोटी चीजों का एहसास होने लगेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, छोटे पे नहीं करते हैं, हम बड़े चीजों को देखते हैं, दूर से देखेंगे ना तो लगेगा कि सब ठीक है, दूर से जब देखेंगे ना तो लगेगा कि जैसे आसमान से आप देख रहे हैं, किसी घर को देखेंगे बस, अंदर की चीजें आप नहीं देख पाएंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं कि क्या है, कि अच्छा है कि बुरा है। पास जाना पड़ेगा ना उस चीज को समझने के लिए, एक एक वर्ड्स को समझते चले। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे इसको। आगे देखिए तो बोल रहा है कि अगर सपोज मान लीजिए कि अगर ये जो आपने इतना बड़ा ले रखा है ऐसे दर्पण को, यहाँ से आप एंट्री करा रहे हैं प्रकाश किरणों का, अगर इसको छोटा कर दो तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। ये जो इतना जो ये चीज है ये क्या हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ध्रुव कहाँ था, यहाँ था, ये जो आपका यहाँ था कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। और जो किरणें जो यहाँ से आ रही थी ऐसे हो जाएगी ना, एकदम पास एकदम मुख्य में चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो बोल रहा है नीचे से लिखेंगे, यहाँ से नीचे से लिखेंगे, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए छोटे द्वारक के दर्पण के लिए छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु ए बोल रहा है क्या कि ध्रुव P के निकट होगा कि नहीं होगा। बिंदु A ध्रुव P के निकट होगा कि नहीं होगा, बताओ। अभी मैंने बोला ना कि इसको छोटा कर देते तो कहाँ आ जाएगा, P के पास आ जाएगा ना, समीप आ जाएगा। इसमें बटोर के छोटा द्वारा, छोटे द्वारा के लिए इसको बटोरना नहीं है। जो आपके पास खगोलीय दर्पण था, आप ये काट रहे थे ना, इतना बड़ा काट रहे थे किसी दर्पण से, अगर ये छोटा गोला हो उसका जब आप द्वारक निकालेंगे तो जो आपका A था कहाँ आ जाएगा, पास में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मतलब कहीं अगर इतना छोटा है तो कहीं बिंदु P है तो A यहीं पे न लेंगे। जब यहाँ पे मुख्य अक्ष का मान लो कर लिया, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर तो प्रकाश किरण पास आ गया ना एकदम। जितना छोटा लेंगे उतना वो जो बिंदु हमारे किरणें जो होंगी जो पास आउट करेंगे एकदम किसके पास आएंगे, जैसे कि वर्ग त्रिज्या के पास से जितना क्लोज करेंगे वो जो पैरेलल लाइन मेंस त्रिज्या जो है ना, जितना घटाते जाएंगे m1 m2 को, जितना छोटा करते जाएंगे उतनी हमारी जो बिंदु A है कहाँ आती चले जाएगी, P के करीब आती जाएगी। ठीक है। एक बात बताइए कि एक जैसे बड़ा कोई डब्बा है, ऐसे सर्कल है, उसमें आसानी से हम किसी रेडियस या त्रिज्या वगैरह को आप शो करा सकते हैं ना, आसानी से साफ साफ दिखा सकते हो ना। अगर मैं बोल दूं कि छोटा सा है उसमें रेडियस दिखाओ, कोई त्रिज्या ड्रा करो, इसमें सर्कल एक है उसमें रेडियस वगैरह मैं बोल दूं, डायमीटर बनाने के लिए रेडियस बनाने के लिए कर दूं तो उसमें साफ साफ दिखाई देगा। उसमें एंगल तैयार करने के लिए बोल दें तो बनेगा आपका। ऊपर पर जाए तो ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि जानिए कि छोटे द्वारक के लिए दर्पण के लिए बिंदु A कहाँ आ जाता है, ध्रुव के P के पास में आ जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाए, ज्यादा लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे तो ये वहां आ जाएगी, ज्यादा दिमाग उड़ा रहे हैं सर। आगे देखो तो वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो AF था, जो अभी तुमने AF लिया था, ये जो AF था ये कहाँ आ गया, P के पास ना, तो AF क्या हो जाएगा वहां पे बताओ,
AF क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो गया कि नहीं आ गया, एक आ गया P के पास ना, तो ये लंबाई जो AF बोल रहे थे वो क्या हो जाएगा, हाँ लगभग बराबर, तो उसको मान में ना करेंगे, लगभग लिखेंगे यहाँ पे दिखाएंगे उसको, AF इक्वल टू क्या कर देंगे, PF हो जाएगा, मान लेंगे, ठीक है ना। अगर लगभग दिखाना है तो ऐसे कर दो, अब ठीक है। तो जब हम मान लेंगे नहीं AF PF, हाँ नहीं, ठीक है। आगे देखिए, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण इस आपने समीकरण 1 माना ना, समीकरण 1 से हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं बताइए, AF इक्वल टू क्या रखते हैं, PF रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PF इक्वल टू FC हो जाएगा, FC हो गया, ठीक। इसको देखो जब हो गया तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे PF है ना, ये क्या है FC है ना, अब बताइए कि FC और PF क्या है बताओ, ये PF है, PF किसकी आदि है, FC की आदि है ना, तो इसको ऐसे कुछ लिख सकते हो क्या, इक्वल टू हाफ PC, FC की आती है, एक मिनट, जो PF है और PF बराबर आपने क्या लग दिया, FC लिख दिया, और जो FC है वो किसकी आती है, ये FC किसकी आती है, PC की आती है कि नहीं आती है, बात ध्यान रखो आप, यहाँ की टोटल दूरी 4 कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें क्या था, ये हमें क्या था, ध्यान से, ये हमारे दिखाई दे रहे, PF दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है 2 है, ये क्या है, तो आधा तो यही ना होगा, इसका आधा जब करेंगे तो 4/2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2a आएगा ना। तो बोल रहा है क्या कि जो मेरा PF है, PC इक्वल टू 2CF कर सकते हैं, क्या चीज, PC इक्वल टू 2CF या FC। एक बात ध्यान से देखिए कि जो PF बराबर FC हो गया, ये दोनों का दोनों क्या है, PC का आधा है कि नहीं है, दोनों का दोनों दूरी है क्या, आधा आधा ना है, इसका टोटल का है ना, वही से हम जा रहे हैं कि PC इक्वल टू CF प्लस PF हो जाएगा, हो जाएगा। तो बात बोल रहा है कि मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे इसके और इसके मध्य की क्या रिलेशनशिप ज्ञात करनी है ना, संबंध ज्ञात करना है दोनों के बीच में ना। तो FP बराबर FC हो गया, PF बराबर FC हो गया, इक्वल टू जो दोनों है वो किसके हैं, ये PC के दोनों क्या है, आधे हैं। तो PF बराबर क्या होता है, PF बराबर क्या होगा बताइए, यहाँ से तो लिख सकते हैं कि परंतु, लिख लीजिएगा थोड़ा सा नीचे से, परंतु PF इक्वल टू F क्या है, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी, और बोला तथा PC इक्वल टू क्या है आपका, PC इक्वल टू कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, तब क्या हो जाएगा, PF की जगह क्या रख देंगे, स्मॉल f इज इक्वल टू, यहाँ से क्या रख देंगे PC, यहाँ पे हाफ, और PC की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे कैपिटल R ना, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू R बाई, यहाँ से अगर छोटा सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको क्या, 2F इक्वल टू नहीं लिख सकते ना कि दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या, 1/2 वक्रता त्रिज्या। आ रहा है, आने दीजिए, सुनिए ध्यान, अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर से एक बार रिवाइज करते रहो, देख लीजिए। मैंने क्या लिया, अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण पे ध्रुव रहेगा, फोकस केंद्र ये तो जानते ही है, वक्रता केंद्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि खगोलीय गोले का, एक गोले का मैं कांच का क्या हिस्सा लेता हूँ ना, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं तो पूरा केंद्र होता है, एक वक्र का केंद्र है, इसलिए वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई O से कोई क्या आ रही है, किरण आ रही है, जो बिंदु A पे पड़ रही है, जो कि कहाँ बिंदु A है हमारा, दर्पण के
कहाँ है, ध्रुव पर रखी हुई है। यहाँ से परावर्तित के पश्चात कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक ना। इसलिए इस वाले को आपतित किरण, इस वाले को परावर्तित किरण, OA को आपतित और इसको AF को परावर्तित किरण मानना है। फिर एक वक्रता केंद्र से मैंने क्या एक अवलंब डाल दिया किसी बिंदु A पर, जिससे मेरा क्या एक आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो गया। बोला कि जब देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि नियमानुसार OAC बराबर क्या हो जाएगा, CAF होगा ना। OAC बराबर क्या, CAF, I बराबर R से परावर्तन के सेकेंड नियम से I बराबर R होता है। तो बोल रहा है कि एक और चीज इसमें देखने को मिल रहा है कि जब इतना बराबर क्या बोला है, OAC बराबर ACF, इतना कर सकते हो ना। OAC बराबर क्या, कोण ACF, बोले कैसे हो गया, तो एकांतर कोण का नियम लगाएंगे यहाँ पे, एकांतर कोण के नियम से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बायां पक्ष जो है इसका दोनों का क्या हो गया, समान हो गया। तो आप जानते हैं कि बायां पक्ष जब दोनों का समान हो गया, दोनों समीकरण का, तो दायां पक्ष अपने आप क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसलिए कोण ACF बराबर मैंने क्या कर दिया, कोण ACF बराबर मैंने क्या कर दिया, कोण CAF। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी जब ये I ये R, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कोण I बराबर कोण R, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बोल रहा है क्या कि जब ये दोनों जब कोण आपस में बराबर हो गए, जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AF बराबर क्या FC। तो देख रहे हैं कि जब इतना हो गया, तो अब मैं इस जो द्वारक है इसको मैं छोटा अगर कर दूं, तो जो A था कहाँ आ जाएगा, P के निकट आ जाएगा लगभग। इसलिए हम लिख रहे हैं क्या कि छोटे द्वारक के लिए दर्पण के बिंदु A ध्रुव P के निकट होगा, तब AF जो होगा लगभग किसके होगा, PF के नजदीक आ जाएगा। फिर नीचे से देखा जा रहा है कि समीकरण 1 से AF बराबर क्या रखते हैं, PF का मान रखते हैं, AF बराबर क्या रखते हैं, PF रखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 की जगह पर AF की जगह PF रखते हैं, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, FC। तो FC हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि PF क्या है, ये है, और FC क्या है, और यहाँ से टोटल दूरी कितनी है हमारी, R है ना। और दोनों का दोनों जो वक्रता केंद्र दोनों के दोनों क्या है, आधी है ना। इन दोनों का दोनों क्या है, टोटल R क्या आपका CP है, ये क्या है F है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, F ही होगा ना टोटल, बोलो दोनों दूरियां तो F ही होगा ना। तो बोलेंगे दोनों के दोनों क्या है, किसकी, R की आधी है, या फिर कहा जाएगा कि CP की जो है ये दूरी क्या है आपकी आधी है। तो बोलेगा जो FP बराबर FC, जो दोनों के दोनों क्या है, हाफ PC है। परंतु F जो हम जानते हैं कि PF बराबर फोकस दूरी F है, और FC बराबर क्या है आपका, सॉरी FC तो F ही हो गया, तथा PC किसके बराबर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के। तो यहाँ पे आसानी से F क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या, हाफ R। हो गया, सिद्ध हो गया, कंप्लीट। ठीक है, इसमें जो वो लिखे वो क्या है, कौन सा जो बनाया है? मैंने एक बिंदु दे दिया कि कहीं दूर से कोई O बिंदु से हमारी कोई किरण आ रही है, और क्या है इसमें, बात आ रही समझे ना, और कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका इसका प्रतिबिंब की तरह रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा ना, अवतल दर्पण है ना, उत्तल रहता तो कहाँ बनेगा, पीछे। तो इसमें स्थिति आपको ज्ञात कराई जाएगी आगे चल के, 6 स्थितियां होती हैं, ठीक है ना। लास्ट वाले में इसका भी क्या बनता है, आभासी बनेगा, बनेगा कहाँ, आभासी बन जाएगा, दर्पण के पीछे मान लेते हैं दर्पण के, हाँ इसका सर आभासी बनेगा कि 5 स्थितियां वास्तविक बनती हैं, लास्ट जो स्थिति हो जाएगा आभासी हो जाएगा उसका, बात आ रही समझो ना। तो उसको हम देखना है, तो मतलब 6 स्थितियां उसकी होंगी। और जब आपका क्या है काम कि गोली दर्पण का ये हो गया, अवतल दर्पण था ना, आपको क्या करके आना है घर से, उत्तल दर्पण करके आइएगा, कल हम करवाएंगे कंप्लीट।